ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये सुन के आपके जहन में सबसे पहला ख्याल कौन सा आता है? अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखी गई 1865 में कविता, या बेंच पे खड़ा हुआ एक स्टूडेंट जो अपने ही टीचर को रोकने के लिए कहता है ओ कैप्टन माय कैप्टन? इस एक लाइन के पीछे की कहानी ना बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खास है। मिस्टर कीटिंग ने जब पहली बार अपने ही स्टूडेंट्स के सामने आते हैं तो उनसे कहते हैं आप लोग मुझे कुछ भी बुला सकते हैं, मगर इस तौर तरीके की गंभीर दुनिया में मोहब्बत के साथ जिंदगी जीना सीख जाओ। तो मुझे ओ कैप्टन माय कैप्टन कह के बुलाना। मैं समझूंगा कि शायद मेरे स्टूडेंट्स में थोड़ी सी बहादुरी तो जगाने में मैं कामयाब रहा। और ना अपने हर मोड पे बच्चों को मिस्टर कीटिंग ने सिखाया कि जिंदगी को अगर किसी और नाम से बुलाना हो तो उसे हमेशा कविता कह के बुलाना, क्योंकि जब शब्द और भावनाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो महसूस होता है कि कुछ खूबसूरत है, कुछ जीने लायक है, कुछ सुकून है जिंदगी में। मगर ये सब सिखाते सिखाते ना मिस्टर कीटिंग ये भूल गए कि वो सोसाइटी के विरुद्ध जा रहे हैं, वो कॉलेज के विरुद्ध जा रहे हैं। कॉलेज और सोसाइटी सिर्फ इतना कहती है कि नियम और कायदे के अंदर रह के काम करो, एक मुर्दा लाश की तरह जियो जिसे कुछ ना महसूस हो ना कुछ समझ आए, जो कहा जाए वो करो। बदले में मिस्टर कीटिंग को सभी बच्चों पे दबाव डाल के उनके खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई। मिस्टर कीटिंग को आज कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन जाते वक्त भी अब भी उनके चेहरे पे मुस्कान है, ना ही कोई पछतावा है और ना ही कोई गिला। इतने में ही एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि हम पे दबाव डाला गया था, आप शायद भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मिस्टर कीटिंग कहते हैं कि मुझे भरोसा है बच्चे। और ये कहते ही मिस्टर कीटिंग की आंखें अब नम हो गई, क्योंकि अब शायद आंखें तरस रही हैं उस उम्मीद को जो उन्होंने उस बच्चों के दिलों में डाली है। उन बच्चों को सिखाया है कि पोइट्री क्या कर सकती है, पोइट्री क्या होती है, जिंदगी में जीना किसे कहते हैं, निडर होना किसे कहते हैं। और जैसे ही मिस्टर कीटिंग अपना कदम दरवाजे की ओर बढ़ाते हैं तभी एक बच्चा पीछे बेंच पे खड़ा होकर कहता है यो कैप्टन माय कैप्टन। पूरी क्लास में से लगभग 70% बच्चे बेंच पे खड़े हैं और ये बार बार दोहरा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आपने हमें जो भी सिखाया आप गर्व से कह सकते हैं कि आप सफल रहे।